Exercise 8.1, question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ए बी एंड सी. तो ये ट्रायंगल हमें ऐसा गिवन है सच दैट एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, और सी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन साइड ए बी. तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया डी. हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B. तो cos का जो रेशो है, सपोज cos थीटा हम कंसिडर कर लें, तो cos थीटा का जो रेशो होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं cos A और cos B की वैल्यू निकालने के लिए. तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करें इन ट्रायंगल ACD. तो इस ACD में अगर मैं एंगल A को देख रहा हूँ तो इस एंगल A के जो ऑपोजिट वाली साइड है, साइड CD, ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगी, और जो एडजेसेंट साइड है, साइड AD, ये हो जाएगी बेस. तो हमें निकालना है cos A की वैल्यू. तो cos A हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस करना है हमें. तो इस ट्रायंगल ACD में बेस अभी डिस्कस किया मैंने, A के रिस्पेक्ट में AD साइड हो जाएगी बेस, और हाइपोटेनियस तो डेफिनेटली AC साइड ही होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड. नेक्स्ट, अब एक जो दूसरा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BCD अगर हम कंसीडर करें तो हमें यहाँ से cos B की वैल्यू चाहिए. तो इस एंगल B के रिस्पेक्ट में जो इसकी ऑपोजिट साइड है ये हो गई परपेंडिकुलर, और जो इसकी साइड वाली साइड है, एडजेसेंट साइड है, ये हो जाएगा बेस. सो cos B की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है BD और हाइपोटेनियस तो डेफिनेटली BC ही होगा. तो BD अपॉन BC ये हमारे पास रिलेशन बन गई. नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन में गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं cos A की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है AD अपॉन, cos A की वैल्यू है AD अपॉन AC. सो AD अपॉन AC इसे हम इक्वल कर देंगे BD अपॉन BC के. cos B की वैल्यू रख दी. तो इस रिलेशन को लिखा जा सकता है अगर हम AC और BD इन दोनों की अगर प्लेसेस इंटरचेंज कर दें तो ये बन गया AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC. इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस रेशो को बोल दिया मैंने कुछ K. तो यहाँ से अगर हम AD अपॉन AD की वैल्यू को, AD अपॉन BD की वैल्यू को अगर K के इक्वल करें तो ये बन गया AD इज इक्वल टू K टाइम्स BD, और इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. और जब AC अपॉन BC K के इक्वल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू K टाइम्स BC. तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट, एक बार डायग्राम अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं तो ये डायग्राम इस तरीके से है. ये पॉइंट D जो है परपेंडिकुलर है, नेक्स्ट A, B एंड C. तो हमने सबसे पहले कंसीडर किया ट्रायंगल ACD. ट्रायंगल ACD में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ACD ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेनियस है AC साइड, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो रिमेनिंग साइड हो गई, तो AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर. ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन जाएगी. तो यहाँ से CD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर. ये रिलेशन हमारे पास बन गया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3. ऐसे ही अगर हमने जो दूसरा छोटा ट्रायंगल है ट्रायंगल BCD कंसिडर किया, तो ये BCD ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया बिल्कुल जैसे यहाँ लगाया है, तो यहाँ से CD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर माइनस जो दूसरी साइड है BD स्क्वायर, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 4. तो 3 और 4 में हम अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर देते हैं तो ये बन जाएगा, ये बनता है AC स्क्वायर माइनस ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. ये वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट,
यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है ए डी इज इक्वल टू के टाइम्स बी डी, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स बी सी। तो ए डी और ए सी को हम इनसे रिप्लेस करने वाले हैं। सो ए सी स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास के टाइम्स, ए सी की जगह हम लिख देंगे के टाइम्स बी सी, इसका होल स्क्वायर आएगा, माइनस ए डी स्क्वायर, तो ए डी को हम लिख देंगे के टाइम्स बी डी, तो के टाइम्स बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ये हो गया। इन दोनों ब्रैकेट्स में से अगर हम यहाँ के स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड भी सेम बन गई है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ये दोनों ब्रैकेट्स अगर हम कैंसिल आउट करें तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 1। के को हम पॉजिटिव 1 ही लेंगे, नेगेटिव 1 इग्नोर हो जाएगा क्योंकि साइड्स के रेशियो की बात हो रही है। तो के की वैल्यू 1 आ गई है, के की वैल्यू को हम वापस सब्सटीट्यूट करने वाले हैं इस रिलेशन में। तो ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू जो है के है, तो हम बोल ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के, दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ट्रायंगल में जो ट्रायंगल ए बी सी हमने ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरीके से था। इसमें साइड ए सी और साइड बी सी अगर इक्वल आ गए हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। ए सी इज इक्वल टू बी सी, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस है तो जो अपोजिट साइड्स होंगी, तो बी सी के अपोजिट का एंगल है ए और ए सी के अपोजिट का एंगल है बी, दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड।